नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य फैक्ट न्यूज में। तो शुरू करते हैं आज की पोस्ट। भारत पिछले कुछ दशकों से अपने खुद के लड़ाकू विमान बनाने के लिए प्रयासरत था और इसी प्रयास में उसने अपने हल्के विमान तेजस का भी निर्माण कर लिया है, जो कि 4.5 जनरेशन का प्लेन है। तेजस के निर्माण के बाद से ही भारत लगातार इससे आगे की जनरेशन के प्लेन बनाने में लगा हुआ था। इन नए प्लेन प्रोग्राम में तेजस मार्क 2 और एमका शामिल थे। इनकी चर्चाएं आपने पिछले कुछ समय में मीडिया में सुनी भी होंगी, परंतु पिछले कुछ समय से इनके बारे में कोई खबर निकल कर नहीं आ रही थी। परंतु अब एमका लड़ाकू विमान पर बड़ी खबर आ रही है। यह खबर सिर्फ एमका से ही नहीं जुड़ी हुई है, बल्कि भारत के दूसरे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 से भी जुड़ी हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की पोस्ट कितनी महत्वपूर्ण है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए, जो तेजस मार्क 2 और एमका बनाने में लगी हुई है, इन्होंने अब एक टेंडर जारी किया है, जो कि जारी हुआ है आयरन बर्ड फैसिलिटी बनाने के लिए। एडीए आयरन बर्ड फैसिलिटी बनाना चाहता है, यानी उसकी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फैसिलिटी की टेस्टिंग करना चाहता है। इसी टेस्टिंग के लिए यह टेंडर जारी किया गया है। देखने और सुनने में यह एक साधारण सा काम लगता है, परंतु एक लड़ाकू विमान का यह आधार होता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। लड़ाकू विमान की अति महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को आयरन बर्ड फैसिलिटी से ही टेस्ट किया जाता है। इस खबर से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि एमका का निर्माण कार्य किस तेजी के साथ चल रहा है और कहां तक पहुंच गया है। दरअसल आयरन बर्ड फैसिलिटी टेस्ट की बात जब शुरू होती है तो इसका मतलब होता है कि लड़ाकू विमान बनाने की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उन सब का लगभग निर्माण कर लिया गया है। अब आयरन बर्ड फैसिलिटी टेस्ट का शुरू होना मतलब लड़ाकू विमान बनाने की जितनी भी टेक्नोलॉजी है, उन सबको आपस में जोड़कर उनको असेंबल करके लड़ाकू विमान का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले की टेस्टिंग को शुरू करना है। इन सब टेक्नोलॉजी को पहले आयरन बर्ड फैसिलिटी पर अलग अलग टेस्ट किया जाता है, फिर इन सब का आपस में कोरिलेशन देखा जाता है कि लड़ाकू विमान के सभी हिस्से आपस में सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अगर ये पार्ट्स और इनसे संबंधित टेक्नोलॉजी आपस में सही से वर्क नहीं कर रहे हैं तो तुरंत इनका समाधान निकाला जाता है और उस समस्या को दूर किया जाता है। इससे आप समझ ही गए होंगे कि आयरन बर्ड फैसिलिटी टेस्ट कितना महत्वपूर्ण है और एक लड़ाकू विमान के निर्माण के दौरान इसे कब काम में लिया जाता है। यानी अब हम एमका बनाने के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं। सिर्फ एमका के निर्माण के नजदीक ही नहीं, हम तेजस मार्क 2 का भी निर्माण कर रहे हैं। इस समय हमारे पास जो तेजस विमान है वह मार्क 1 है। हम इसे अब और ज्यादा एडवांस बनाने में लगे हैं। इसकी पावर को ज्यादा बढ़ाकर साथ ही इसकी टेक्नोलॉजी को भी एडवांस करके इसका पावरफुल वेरिएंट तेजस मार्क 2 का निर्माण किया जा रहा है। इस समय हम एमका के साथ साथ तेजस मार्क 2 के निर्माण कार्य में तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि तेजस को लेकर कई देशों में दिलचस्पी देखी जा रही है। वह इसे खरीदने को लेकर बातचीत भी लगातार भारत सरकार के साथ कर रहे हैं। अगर यहाँ तेजस मार्क 2 आ जाता है तो यह हमारे लिए और ज्यादा अच्छा होने वाला है। और अब आयरन बर्ड फैसिलिटी का टेंडर जारी हो चुका है। जल्द इसका निर्माण शुरू करके इससे एडीए को सौंप दिया जाएगा, जहां एडीए इस पर अपनी टेक्नोलॉजी लगाकर जरूरी टेस्टिंग शुरू कर देगा और जल्द ही भारत को अपना पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान मिल जाएगा। इसी खबर के साथ आज की पोस्ट को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।